नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है छोटा से यूट्यूब चैनल पे। आइए, कैसे हैं आप लोग बताइए? सब बढ़िया है? आइए, हम लोग आते हैं अब अपना काम पे। हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो जी, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, यानी साधारण ब्याज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पहला टाइप हम लोग कर लिए हैं। जिसमें पहला टाइप हम लोग कर ले हैं। आज दूसरा टाइप करने जा रहे हैं। दूसरा टाइप में हम लोग को कहेगा समय और दर निकालने के लिए कहेगा। समय और दर निकालने के लिए कहेगा। कैसे? आइए क्वेश्चन से समझते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। पहले पढ़िए इसको आप लोग इसको पढ़िए। आइए आइए देखते हैं मुझे क्या राज। देखिए, 500 रुपये, 500 रुपये के राशि पर, यानी प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है? 500 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 500 रुपया। प्रिंसिपल 500 रुपया पर 5% वार्षिक दर से, यानी रेट कितना दिया हुआ है? रेट कितना दिया हुआ है? 5%। खोजी पर दिया वार्षिक दर से। वार्षिक दर से कितने वर्ष, यानी कितने वर्ष में, यानी कितने वर्ष ने टाइम हमको पता ना है, निकालने के लिए हमको कुछ कर रहा है टाइम कितने वर्ष में। साधारण ब्याज यानी एसआई कितना दे दिया? एसआई कितना दे दिया है? साधारण ब्याज 50 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा। कितने वर्ष में, यानी हमको कुछ निकालने के लिए कह रहा है, टाइम निकालने के लिए। हिया धरिए प्रतिशत। कितने वर्ष में, यानी कितने वर्ष में 50 रुपया हो जाएगा, यानी कितने वर्ष में 50 रुपया हो जाएगा। उम्र धरिए भैया, कितने वर्ष में 50 रुपया हो जाएगा, यानी हम लोग हमको कुछ निकालने के लिए कह रहा है, हमको कुछ पूछना चाह रहा है, टाइम पूछना चाह रहा है। हम लोग से कुछ पूछना चाह रहा है, टाइम पूछना चाह रहा है। आइए, एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी गुने आर गुने टी बटा 100। एस आई का फॉर्मूला होता है, आप लोग जान रहे हैं। आइए, पी मतलब प्रिंसिपल होता है, आर मतलब रेट होता है, टी मतलब समय होता है। आइए, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हम लोग का? 500। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 500। और रेट कितना दिया हुआ है? रेट देखेंगे, रेट कितना दिया हुआ है? 5%। और टाइम हम लोग को पूछ रहा है, टाइम हम लोग से पूछ रहा है। अब हट्टे 100, कट रहा है 2 जीरो से, 2 जीरो गुना कर दे, 5 5 25, सॉरी। और यहाँ ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है हम लोग का? ऐसा ही दे दिया है। साधारण ब्याज कितना दे दिया है? 50 रुपया। साधारण ब्याज कितना दे दिया? 50 रुपया। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखिए इधर 25 दूनी 50, यानी टी बराबर 2 वर्ष। 2 वर्ष। नहीं समझ में आया कैसे काटे थे? नहीं, आंसर कितना आ गया मेरा? 2 वर्ष। नहीं काट समझ में आया काटे थे? 5 5 25, अब 25 दूनी 50। समझ में आया? 5 5 25, 25 दूनी 50, यानी टाइम कितना निकल गया? 2 वर्ष। यानी 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 50 रुपया हो जाएगा। 2 वर्ष में साधारण ब्याज 50 रुपया हो जाएगा। कितना का? 500 रुपया का। 500 रुपया का। समय कितना निकल गया? 2 वर्ष। मेरा आंसर कितना हो गया? 2 वर्ष। इसी को दूसरा तरीका से बनाते हैं। इसी को
दूसरा तरीका से कैसे बनाते हैं, आइए इसको समझ गए, फिर से बताएं। नहीं, फिर से इसको कोई बताए तो चार देना, जैसे कह रहा है उसे कर दो, बन गया। आइए दूसरे तरीके से हम लोग बनाते हैं। आइए, एक वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेना है, 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 एक वर्ष का साधारण ब्याज। प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है, 500। कितना परसेंट पर, 5% पर। कितना परसेंट पर, 5% पर। 5%, दो जीरो से दो जीरो, पाँच पचे 25, पाँच पचे 25। यहाँ अब दिमाग लगाइए, एक साल में 25 रुपये, और साधारण ब्याज हमेशा समान बढ़ता है, हमेशा समान बढ़ता है। मतलब एक साल में 25 25 बढ़ा तो दूसरे साल में भी 25 बढ़ेगा, तीसरे साल में भी 25 बढ़ेगा, चौथे साल में 25 बढ़ेगा, यानी साधारण ब्याज समान बढ़ते जाता है, एक समान बढ़ते जाता है। आइए, तो एक वर्ष में साधारण ब्याज 25 रुपया, तो 2 वर्ष में कितना होगा, 2 वर्ष में कितना होगा, 50 रुपया। टाइम निकला, टाइम निकला, नहीं समझे, नहीं समझे सर। आइए विस्तार तरीका से समझाते हैं, यानी दूसरा वर्ष का भी साधारण ब्याज निकालना है, दूसरा वर्ष का भी साधारण ब्याज निकालना है, तो कितना प्रिंसिपल कितना निकल गया, प्रिंसिपल कितना है सर हम लोग को 500। कितना परसेंट हुआ, 5% पर, नहीं दो जीरो से दो जीरो, यानी दूसरे साल भी 25 रुपया बढ़ा, दूसरे साल भी साधारण ब्याज 25 रुपया ही बढ़ा, दूसरे साल भी 25 रुपये, पहला वर्ष भी 25 रुपये, दूसरे वर्ष भी 25 रुपये, पहला वर्ष भी 25 रुपये, दूसरे वर्ष भी 25 रुपये बढ़ा। अब तक बताइए 2 साल में कितना साधारण ब्याज हुआ, पहला वर्ष में भी 50 रुपया, दूसरे वर्ष भी 50 रुपये, और 2 साल में कितना हुआ, तो 25 25 50, यानी 2 वर्ष में, 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो गया सर, कितना हो गया, 25 25 50 रुपया, यानी 2 वर्ष में 50 रुपया साधारण ब्याज होगा सर। तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो गया जाएगा सर, 50 रुपये। तो हम लोग का समय कितना निकल गया, 2 साल, 2 साल। इतना लिखना नहीं है, हम लोग कंपटीशन, आप लोग कंपटीशन के छात्र, आप लोग कंपटीशन के छात्र है, तो इतना लिखना नहीं है, इतना लिखना नहीं है, आप यहीं से समझ जाइए। सर, सर एक साल में साधारण ब्याज 25 रुपया बढ़ता है, तो साधारण ब्याज हर साल समान बढ़ता है, हर साल समान बढ़ता है, नहीं पहला वर्ष 25 रुपया, तो दूसरे वर्ष भी 25 रुपया बढ़ेगा, तीसरे वर्ष भी 25 रुपया, नहीं साधारण ब्याज का नियम है कि हर साल अपना समान बढ़ता है, समान ब्याज बढ़ता है। आइए, तो एक वर्ष में 25 रुपया हुआ, तो 2 वर्ष में कितना होगा, 50 रुपया। यहाँ अपने से दिमाग लगाइए, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और कहे कि आप लोग कंपटीशन के छात्र हैं, कंपटीशन के छात्र ज्यादा लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि समय कम रहता है, आपको पास समय उतना है नहीं, पूरा विस्तार तरीका से बनाना है, हम लोग को जितना जल्दी आंसर लाना है, समझ गए।
पहले आप लोग इसको पढ़िए, पहले आप लोग इसको पढ़िए। आइए, यानी 900 रुपया की राशि पर, यानी प्रिंसिपल हम लोग का कितना दिया हुआ? 900 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया हम लोग का? 900 रुपया की राशि पर कितना परसेंट का वार्षिक दर, यानी दर हम लोग को पता नहीं है, दर हम लोग को पता नहीं है, कितना परसेंट वार्षिक दर से 2 वर्ष का समय कितना दे दिया? 2 वर्ष समय कितना दे दिया? 2 वर्ष। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना दे दिया हम लोग का? 90 रुपया। साधारण ब्याज हम लोग का कितना दिया? 90 रुपया। 90 रुपया हो जाएगा। हम लोग से कोचिंग पूछ रहा कितना परसेंट वार्षिक दर से, नहीं हम लोग से रेट पूछ रहा, हम लोग से रेट पूछ रहा। आइए, हम लोग का सूत्र को जो होता है साधारण ब्याज बराबर ऐसा ही बराबर पी गुने आर गुने टी बट्टे 100 बट्टे 100 बट्टे 100। हम लोग को साधारण ब्याज कितना दे दिया? डेल है 90। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 900। 900 और रेट कितना दिया? रेट तो पूछ रहा है हम लोग से, हम लोग से रेट पूछ रहा है, रेट हम लोग को पता नहीं है। टाइम कितना दे दिया है? 2 वर्ष। टाइम कितना दे दिया है? 2 वर्ष। और बट्टे 100 बट्टे 100। देखिए, 20 से 20, 20 से 20, फिर देखो यहाँ 9 दहेंगे 90, फिर यहाँ देखिए 2 बचे 10। रेट कितना निकल गया हम लोग को? 5%। 5% निकल गया हम लोग को। रेट कितना निकल गया? 5%। 5% हम लोग को निकल गया। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया। इसको दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे? शॉर्ट में, शॉर्ट का भी है इसको तरीका। आइए, शॉर्ट में इसको कैसे बनाते हैं, आइए। यानी पूछ रहा है ना उसको निकालने के लिए रेट, का रेट निकालने के लिए कहेगा जब भी, रेट निकालने के लिए कहेगा जब भी 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज गुने 100, गुने 100 बट्टा प्रिंसिपल। हमेशा प्रिंसिपल मूलधन को नीचे लिखना, नीचे मूलधन को। यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ? यानी 2 वर्ष में 45, तो 1 वर्ष में कितना? सॉरी, नहीं, 2 वर्ष में साधारण ब्याज 90, तो 1 वर्ष में कितना हुआ? 45। 2 वर्ष में साधारण ब्याज 90। जिसको नहीं समझ में ही समझिए, ऐसे समझ। 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है? 90। तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? 90/2 कितना हो गया? 45 दूनी 90, यानी 1 वर्ष में कितना रुपया? 45 रुपया। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। आइए, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ? 45। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 45 और बट्टे 100 है तो 100 लिख देना। प्रिंसिपल कितना है हम लोग दिया हुआ है? 900। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 900। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 बचे 45, यानी रेट कितना निकल गया? 5%। आंसर। समझ में आया? समझ में आया?
हर मैथ को दो दो तरीके से बताते जा रहे हैं बाबू, याद रखिए। कोई भी ऐसा मैथ नहीं कि दो तरीका ने तीन तरीका बताए, दो तरीका या तीन तरीका जरूर बताते आ रहे हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे, जिससे आपको बढ़िया लगे, सुविधा लगे, उसी तरीका को आप अपना लीजिए, उसी तरीका को आप अपना लीजिए। जिस तरीका से आपको बढ़िया लगता है उसी तरीका को आप अपना लीजिए। आप देखिएगा तो टाइम कम किसको बचेगा, इस तरीका में बचेगा, सूत्र से न बचेगा। सूत्र से पहले इस तरीका से बन जाएगा, क्योंकि आप लोग के समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, हम बनाएंगे इसको 1 सेकेंड में बना देते हैं। आप लोग के समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, आप भी बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आप लोग को भी अनुभव हो जाएगा कि कौन कौन सा अच्छा तरीका, कौन सा बेस्ट है। तो आइए, आपको जो अच्छा लगे उस तरीका से आप बनाइए मैथ को। हम हर मैथ को दो या तीन तरीका से जरूर बता रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, जब भी क्वेश्चन निकालने के लिए कहा था समय, अभी क्वेश्चन निकालने के लिए कहा रेट निकालने के लिए कहा, अभी क्वेश्चन निकालने के लिए कहा रेट निकालने के। पढ़िए इसको, एक क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन है ना बाबू, क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। आइए पढ़ लिए इसको, आप लोग पढ़ लिए नहीं? आइए, यानी कोई धनराशि 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। यहाँ धरिए, यहाँ धरिए, सबसे पहले यहाँ धरिए। साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा, मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा, मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज और मूलधन का रेशियो निकाल लेना है, साधारण ब्याज और मूलधन का रेशियो निकाल लेना है, साधारण ब्याज और मूलधन का रेशियो निकालना। कैसे निकालना रेशियो, देखिए मूलधन को जो नजदीक में है ये मूलधन का रेशियो हो जाएगा, नीचे वाला मूलधन का रेशियो हो जाएगा और ऊपर वाला साधारण ब्याज का हो जाएगा। समझ में आया? एक ट्रिक याद रखना है, एक ट्रिक याद रखना, यानी मूलधन का रेशियो नजदीक वाला और साधारण ब्याज का दूर वाला। मूलधन का रेशियो कितना हो गया 5 और साधारण ब्याज का 3, और कहेगा अमाउंट का रेशियो निकालिए। तो अमाउंट का आप लोग ऐसे बताइए कैसे होगा, अमाउंट का रेशियो पूछेगा तो कैसे निकालिएगा। सर अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना है 5 और ब्याज कितना है 3, तो 5 3 कितना हो गया 8। अमाउंट का निकल गया कितना 8, अमाउंट का कितना निकल गया 8। तो हम लोग से कुछ पूछा कोई धनराशि, यानी धनराशि हम लोग का कितना है, कोई धनराशि 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष में, यानी तय हम लोग के कितने वर्ष में, टाइम हम लोग को निकालने के लिए कह रहा, टाइम कुछ निकालने के लिए कह रहा, टाइम निकालने के लिए कह रहा, कितने वर्ष में, यानी कितना दिल है प्रिंसिपल हम लोग को, कितना दिल है टाइम हम लोग को निकालने के लिए कह रहा, कितना परसेंट पे 5% पे, कितना परसेंट पे 5% पे, और साधारण ब्याज कितना दे दिया हम लोग को
कितना दे दिया 3। सत्रह ब्याज कितना हम लोग को 3 है। कट रहा है, काट दीजिए। देखिए 25, 5 पचे 25, 25 चौके 100। टी बराबर कितना निकल गया, 4 12 वर्ष। कितना निकल गया 12 वर्ष। कितना निकल गया 12 वर्ष। ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए, समझ में आया कि नहीं, फिर से बताते हैं आइए। सबसे पहले हिया आप धारिए, हिया साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। तब मूलधन का रेशियो नजदीक वाला 5 और साधारण ब्याज का दूर वाला ऊपरे वाला यानी ऊपरे वाला 3। यानी अमाउंट का आएगा, अमाउंट पूछा नहीं, लेकिन हम लोग कोई पूछेगा कि अमाउंट कितना होगा, अमाउंट इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल लिए हैं। कैसे निकलता है, सही है। तो अमाउंट कैसे निकलता, तो प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो कुछ निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। हम लोग जोड़े 5 3 8। इसका निकालना कोई जरूरी यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम लोग बेटारिए देते हैं इसको, क्योंकि इसका जरूरी यहाँ नहीं है। आइए, हाँ, हम लोग को सूत्र को होता है सही बराबर पीटी आर बटे 100 होता, पीटी आर बटे 100 होता, पीटी आर बटे 100। यानी साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 3 3 और प्रिंसिपल कितना है 5। और निकालने के लिए कह रहा है जी टाइम, और रेट कितना दे दिया है 5% बट्टे 100। काटिए 25 5 पचे 25, 25 चौके 100, फिर 36 गुना कर दीजिए, 4 12 वर्ष आंसर, 12 वर्ष आंसर। समझ में आया। पढ़िए इसको, पढ़िए पढ़िए। पढ़िए इसको। जब साथ देवे के ना रहे, तब प्यारी कहे के कैला तुम। पढ़नी है, आइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले रेशियो बना है, कुछ अगला अगला क्वेश्चन बताया था, रेशियो बना लेना, रेशियो बना लेना, यानी नजदीक वाला को नजदीक हो जाता, दूर वाला को दूर। रेशियो हम बताए थे, सिखाए थे भी, सिखाए थे कि नहीं वाला बात सिखाए थे, हाँ सर, तो भूल गए हैं आप लोग। आइए, तो साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना हुआ 1 और प्रिंसिपल कितना हो गया 4, 1:4, 1:4। और कहा यदि दरों की संख्या और समय